प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से सभी लोगों को परमेश्वर में आनंदित हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ से सुन रहे हैं। आज रविवार का दिन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर ही देता है। तो हम आज के वचन मत्ती अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और उसका 18 वचन का 18 वचन, ठीक है। तो सुनिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के संदेश, आज के मैसेज हिंदी में है। हालेलुया। रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। क्योंकि फिर तुमसे मैं सच कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करो तो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु कहता है मत्ती अध्याय 18 का 18 में कहता है, रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मतलब जो कुछ हम वाचाएँ बांधते हैं, जो कुछ मतलब इस पृथ्वी में रह के हम किसी से भी वादा करते हैं, झूठे वादा भी कर देते हैं। झूठे गढ़ बहुत सारे हैं, झूठे वादा करते हैं किसी भी बात के कारण, या ठग लेते हैं, या किसी चीज़ को हम करते हैं और बाद में तो बहुत हम करते आए हैं ये सब। आप भी बोल रहे होंगे, हम तो ये सब करते आए हैं। झूठ भी बोल लेते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर के करीब में माफ़ी मांगते हैं। ये सब तो हम पहले से करते हुए आए हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे, पूजा पाठ सब चीज़, मतलब जो चीज़ चाहिए, बलि, होम बलि, बकरा बलि, सब बलि हम ये तो सब पहले से ही करते आए हैं, कहा ना। तो फिर अब क्या करते हैं, अरे हम तो बहुत पूजा पाठ किए, बहुत चीज़ किए, ऐसा मन में भी आप लोगों का लगता होगा, है ना। नहीं, तो सुनिए, यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्यों मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मतलब जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो क्या खुलेगा? आपकी आपकी परिवार का रास्ता खुलेगा, आपकी मार्ग खुलेगा, आपकी हर चीज़ खुलेगा। क्योंकि साफ साफ इसमें लिखा है कि झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचारी नहीं करना है, किसी बहन बेटी को नहीं छेड़ना है, किसी का चुगली नहीं करना है, नशा नहीं करना है, किसी का पैसा का लालच नहीं करना है, ज़मीन का लालच नहीं करना है, खेती बाड़ी का लालच नहीं करना है, प्राय स्त्री का पीछे नहीं करना है, अपने पत्नी रहते हुए भी किसी को छेड़ना नहीं है। तो ही आपको प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जगह तैयार करेगा। और वही बोल रहे हैं कि हम स्वर्ग में बंधेगा। पृथ्वी पर बंधा है वह स्वर्ग में जाकर बंधेगा। जो आप यहाँ पर बांधे रहे हो पृथ्वी पर, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अगर आपका सच्चा मन होगा, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, तो आपका ये पृथ्वी पर खोलेंगे तो वो स्वर्ग में खुलेगा, और वो भी पवित्र नाम से खुलेगा। तो ही आप प्रभु की संगति करें। तो जहाँ लिखा है, बोल रहे हैं ना यहाँ पर, पिता कहता है मांगो तो तुम्हारे लिए पिता की ओर से स्वर्ग में हो जाएगा। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होता है, हजारों की फौज में नहीं, हजारों की संख्या नहीं। हम देखे ना कई हजार हजार पूजा पाठ, लेकिन नहीं, हजारों की संख्या नहीं, कई हजारों की संख्या नहीं, परंतु दो या तीन मेरे नाम से, यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं,
मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ, चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी में हो, मैं उनके लिए दरवाज़ा खोलता हूँ। पापी मनुष्य तो भी मैं उनके लिए माफ़ करूँगा, उनके अपराधों को क्षमा करूँगा। और जो मेरा पीछे होना चाहता है वो अपना स्वयं क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। किसी माँ बाप को पूछ के ना आओ, किसी चीज़ों को पूछ के ना आओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए प्रभु कहा आनंदित रहो और मन फिराओ। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए चैनल बना रहा हूँ कि खुदा बाप यीशु पिता किसी को कमी घटी नहीं होता है। हे प्रभु यीशु, आज भोर के बेला में परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं, जो परिवार अभी टूट फूट गया है, बिखर गया है, पति पत्नी से दूर हो जाते हैं, बच्चा परिवार से दूर हो जाता है, एक दूसरे में कोई भी आदर नहीं होता है, एक दूसरे की झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, एक दूसरे पर मारा पीटी होता है। इसीलिए मैं प्रभु, जो लोग विश्वास करते हैं और अंधकार में रहते हैं, बुरी आदत जो है वो भी यीशु के नाम से दूर होने पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग ने संगति तो ज़रूर करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, चाहे कोई भी हो, संगति करो तो यीशु के संगति करो। ये गेम फेम लड़ाई झगड़ा आप लोगों को अच्छा लगता होगा ना, इसीलिए संसार में इस चैनल को देखने के लिए बुरा लगता होगा ना, वीडियो को रोक देते हैं, अरे इसको कौन देखे, तो फालतू है, ये बकवास है, ये तो ऐसे ही चेचे पे लगा रहता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, परंतु अच्छे काम के लिए कोई भी विश्वास नहीं करता, अच्छे काम के लिए संगति नहीं रखता, दुष्ट आत्मा की संगति रखता, दुष्ट के संग चलता। ये आज संसार की दुनिया है। इसीलिए देखिए जगह जगह क्या हो रहा है, मारा पीटी कूटा लड़ाई, थाना पुलिस नेता मंत्री एक दूसरे का झूठ बोलते हैं, एक दूसरे का अधीन रहते हैं। तो ये सब शैतान की गढ़ है। जितने भी है सारे बंधन यीशु के नाम से। देखिए बहुत पाप बढ़ता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले बहुत सारे इस संसार में हैं। हर पल हर घड़ी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का आदि किसी का माँ बहन, किसी का बच्चा, किसी का खानदान में पूरा झूठ झूठ बोल के एक इस झूठ बोलने से माहौल ख़राब होता है, छोटा बच्चा बिगड़ जाता है, परिवार और संतान बिगड़ जाता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रिय भाई बहनों, कोई भी नाश ना हो, परंतु आनंद और जीवन पाए जैसे हमने पाया। और कई लोग ऐसे शांति को पा रहे हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसका जीवन उद्धार होता है। तो एक वचन और पढ़ देते हैं। देखिए उद्धार का मतलब यहाँ लिखा है, इस्राएल सुधारने का असफल, बेताल का आकर अपराध करो और गलील गलील में बहुत सा अपराध करो, क्योंकि चढ़े भोर को अपने 10वां अंश तीसरे दिन यह करो, या धन्यवाद की खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वच्छ बलि की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि ऐसा इस्राएली ऐसा करने पर तू भाता है। पर परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हारे सब नगरों में दाँत की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थान रोटी की घटी है, तो भी उसे मेरी ओर से फिकर न आए, यहोवा की वाणी है। जब कटनी के 3 महीना रह गया, मैं तुम्हारे लिए वर्षा न किया, मैंने एक बार नगर में जाकर वर्षा दूसरे दिन बरसाऊंगा, खेत में जल बरसाऊंगा। देखिए ऐसा परमेश्वर कहता है, तेरे अपराधों को धो दिया है, तेरे गुनाहों को धो दिया है, तेरे अन्न जल पर, तेरे हर चीज़ पर मैं आशीष करूंगा, तेरे अपराधों को ढक दिया है। लेकिन हम कहाँ सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की संगति नहीं रखते हैं।
तब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखिए, तब यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे को, एक वचन और पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। यीशु के संबंध में गवाही, मैंने अपने आप को कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। मेरे और न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु मेरे भेजने वाले की इच्छा से चाहता हूँ। यदि मैं आप ही गवाही देता तो जो मेरी गवाही सच्ची नहीं होता। एक ही है जो मेरा गवाही देता, और वह मैं जानता हूँ कि मेरी ओर गवाही वह देता वह सच्चा है। तुमने यहोवा ने पूछा, क्या सच्चाई गवाही है दी, परंतु अपने विषय में मैं मनुष्य की गवाही नहीं चाहता कि तो भी मैं यह बात इसीलिए कहता हूँ कि तुम उद्धार मिले। और ये जब चमकता हुआ दीपक था और मैं तुमसे कुछ देर तक ज्योति के मांगना अच्छा लगता। आइए हम दुआ करते हैं गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। खुदावन प्रभु यीशु, एक बार फिर से मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा यीशु नासरी। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, सहायता मदद करना, ज्ञान बुद्धि देना प्रभु आपकी ओर से परमेश्वर, हम सबको समझने की सहायता मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं जितने विश्वासी गण हैं प्रभु इस बाबा नगर क्षेत्र में परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता, सहायता मदद आपकी ओर से होने पर हर एक प्राण बंधन जो नाश हो रहा है प्रभु, जो नाश हो रहा है पिता, वो नाश ना होने पाए परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु राजा, सहायता मदद करना, ज्ञान बुद्धि देना प्रभु। जो लोग बीमार है, चंगे हैं, वो यीशु के नाम से चंगे होने पाए। दुखी है प्रभु, टेंशन है, प्रॉब्लम है प्रभु, सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़ दे। सिर दर्द करने वाले आत्मा यीशु मसीह के नाम से चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद प्रभु। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन हैं हमारे, जो भी है विश्वासी गण परमेश्वर, जितने भी आते हैं प्रभु, संगति करते हैं, वो आपके राज्य में संगति करने पाए। यीशु पिता सहायता मदद करना, हर को ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु। मेरी इच्छा से नहीं परंतु अपनी इच्छा से, और आपकी संगति, आपकी राज्य की खोज करे, आपकी संगति में रहें प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ऐसे कोई भी नीच कमाई, कोई पेशा करके, ऐसा करके कोई भी ऐसे काम ना करे प्रभु, तेरे राज्य के लिए और अच्छी संगति रखने पाए, आपकी डर और भय में चलने पाए परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जो भी बीमार रहता है, हताश रहता है, हमेशा के लिए इनके जीवनों में आप चले जाएं परमेश्वर यीशु, और काम कीजिएगा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना में मांगता हूँ परमेश्वर, आपकी सेवा आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, आपके राज्य बढ़ने पाए प्रभु। मैं हम घटे आप बड़े परमेश्वर। जो भी भाई बहन अगर विश्वास कर रहे इस समय प्रभु, उसके घर को उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। जय मसीह की सभी भाई बहन को। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें। हमारे आने वाला सुरक्षित है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। जय मसीह की, प्रीज द लॉर्ड। सभी को हालेलुया। आनंदित हैं, अपने तक सीमित नहीं रखना, आगे भी इसको बढ़ाना। परमेश्वर सबको आशीष देगा, और परमेश्वर पर विश्वास रखें, और आने वाले समय आपके परिवार का होगा, आपके जीवन और भी योजनाएं परमेश्वर आप तक पहुंचाएगा। और जो संगति करता है वो यीशु मसीह पर जो भरोसा करता है वह लज्जित नहीं होगा, परंतु उसके परिवार में उद्धार और शांति को देखेगा। और प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया और जी उठा, इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में छुटकारा देगा, और शांति यीशु मसीह देता है। अंधे को चलाता है, अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिज, बीमार, दुखी, पीड़ित, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर इन्फेक्शन, जो भी बीमारी यीशु मसीह चंगा करता है। पर हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए, अधूरे विश्वास के लिए नहीं। अपने मन सिर्फ प्रभु को दे और एक नाव पर सवार होकर चले,
तो परमेश्वर आपके मार्ग को, आपके परिवार को, आपके जीवनों को सुरक्षित रखेगा। हम इधर भी जाए, उधर भी जाए, इधर भी जाए तो और भी बखेड़ा खड़ा हो जाता है और हमें कुछ भी आराम नहीं मिलता है, कुछ भी चंगा नहीं करता है। हम 17 जगह जाएंगे, 17 जगह बोलेंगे। इसीलिए मेरे भाई बहनों, जो भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु और उससे बढ़कर आनंद और जीवन को पाओगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप तक ये चैनल पहुंचने के लिए प्रार्थना करें, और भी जो सुन रहे हैं वो भी प्रार्थना करें और आगे तक इस चैनल को लेके जाए। जो भी विश्वासी भाई बहन हैं उसको भी मैं कह रहा हूँ, और अपने तक सीमित नहीं रखें। जय मसीह की।